10 more days before the examination and you'll have your final exam day in hand. ये 10 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका आने वाला रिजल्ट क्या होगा. रीजन बीइंग, जो हम लास्ट के 10-15 डेज के अंदर करते हैं उससे हमारी मेन फाइनल शेपिंग होती है, राइट. सो इन दिस पर्टिकुलर एंटायर वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस थिंग्स दैट जो आपको यूटिलाइज करनी है, जो आपको जिन चीजों का आपको मेन ध्यान रखना है, राइट. क्विक स्ट्रैटेजी फॉर यू ऑल. डे 1 टू डे 3 आपको करना क्या है, इनिशियल 3 दिन के अंदर आप क्या कीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि हाई वेटेज टॉपिक, सेल सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अलावा इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, इन सारे टॉपिक्स को क्विकली एक फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करो. सिर्फ 3 दिन के अंदर, डे 1 टू डे 3 आपको सारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स को क्विकली रिवाइजन करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रिकॉल ऑल द पॉइंटर्स ऑल टुगेदर. और मेन एग्जाम के अंदर ये ही आपको हेल्प करेंगे आंसर्स को मार्क डाउन करने के लिए. फर्स्ट थिंग. उसके बाद डे 4 टू डे 6 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने रिवाइज करे हैं, जितने भी आपने अभी तक प्रैक्टिस आउट किए हैं, बी इट 5 पेपर, 10 पेपर, 12 पेपर, जो भी आपने किया है, हैव टू रिवाइज ऑल दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जो रीफ्रेम होंगे या फिर जो एक तरीके से पहले पूछे जा चुके हैं बट अब इन अ सिमिलर पैटर्न दोबारा पूछे जाएंगे. सो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज्ड होंगे सो इजी होगा हमारे लिए उन आंसर्स को मार्क डाउन करना. उसके बाद डे 7 टू डे 9 जो भी आपने इन 6 डेज में किया है, फेज 1 और फेज 2 में, चाहे क्वेश्चंस चाहे टॉपिक्स का रिवीजन, उसको सेकंड सेट के अंदर लेकर आओ. अब जो नेक्स्ट के 3 दिन होंगे, ये 3 दिन के अंदर आपने जो भी पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना इन टाइम के ऊपर, कुछ भी नया बुक नहीं ओपन करना, नथिंग न्यू, नथिंग जो आपको मेंटल स्ट्रेस देगी, आपने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ा. जो ये लास्ट के 6 डेज के अंदर किया है, इन्हीं को दोबारा से सेकंड अटेम्प्ट में रिवाइज करना है, रिकॉल करना है. सो इससे होगा क्या, आपके 10 डेज के अंदर आप 2 बार जितना भी पढ़ा है उस सबको रिवाइज कर पाओगे, राइट. सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज इन दीज 2 फेजेस. 10 डेज को हमने पहले 6 डेज 3-3 के अंदर डिवाइड किया. पहले 3 दिन में हमें सारे टॉपिक्स, हाई यील्डिंग टॉपिक्स या आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें रिवाइज करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट के 3 दिन होंगे उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जितने भी क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी किया है, उन सबको क्लब अप करो एंड वो रिवाइज करो. लास्ट के 3 दिन जो बचे, 6 + 3, जो नेक्स्ट 3 डेज बचे, उन 6 डेज को अब इन 3 डेज के अंदर रिवाइज करो. वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज ये लास्ट की जो फाइनल रिवीजन होगी ये आपके माइंड में रिटेन रहेगी. आपने जो 2 महीने पहले रिवाइज किया है या 1.5 महीना पहले रिवाइज किया है, यू माइट एंड अप फॉरगेटिंग इट, लेकिन ये लास्ट के 10 दिन के अंदर आपको सब कुछ मेंटल आपके दिमाग में स्टोर्ड रहेगा. सो रिमेंबर अबाउट दैट एज वेल. इसके बाद जो लास्ट सेगमेंट है, जो लास्ट 1 डे है, उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना, नथिंग एट ऑल, 0 वर्क ऑन द लास्ट डे. कोई बुक नहीं ओपन करनी, कुछ रिवाइज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेंटली खुद को शांत करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है लास्ट के 10 डेज में मैम हम सब भूल गए, क्वेश्चन में कुछ भी याद नहीं आ रहा, नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग. सो आप लास्ट के दिन पर आपको सेम फीलिंग आएगी. आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल रिलैक्सेशन देना है. वो आपके ब्रेन के सीपीयू में जाकर स्टोर हो चुका है. जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा, आपके सामने वो आंसर ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको देगा. लेकिन उसके लिए 1 डे रीसेटिंग बहुत जरूरी है, राइट. सो एक दिन रीसेट लोगे, आपके पिछले जो 6 महीने की मेहनत है उससे आप सेफगार्ड हो जाओगे. स्टूडेंट्स लास्ट मिनट तक रिवाइज करते रहते हैं. पेपर के 1 दिन पहले, पेपर के आधा घंटा पहले दे आर स्क्रॉलिंग डाउन देयर नोट्स, फोन के अंदर, नोटबुक के अंदर क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं. नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बिल्कुल भी नीड नहीं है. लास्ट का 1 दिन, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मेरा एग्जाम 21 ऑफ नवंबर को था 2020 में. मैंने 20 नवंबर को कुछ भी स्टडी नहीं किया था, नॉट एट ऑल. आई जस्ट रिलैक्स्ड माई माइंड. आई मेड श्योर कि मैंने प्रॉपर स्लीप लिया हो, प्रॉपर रिलैक्स किया हो मेंटली. बिकॉज अगर लास्ट डे हमारा मेंटल ब्लॉकेज रहेगा किसी स्पेसिफिक टॉपिक में, हमारा ब्रेन एग्जाम तक उसी को कंफ्यूजन में रहेगा. सो लास्ट डे बिल्कुल जो भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ चुके हो,
एक दिन से कुछ नहीं होगा, बट एक दिन ना पढ़कर बहुत कुछ हो जाएगा। लास्ट का एक दिन आपको रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, आपका माइंड शांत रहेगा, आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिवली वर्क कर पाएगा, किसी को थकान कम होगी। एंड आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीज़ें मेन एग्ज़ाम में बहुत पॉजिटिव एंड्स के साथ आपको रिजल्ट देकर जाएँगे, राइट? सो अगर ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वेरी, वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज़ ऑल दीज़ थिंग्स। इन एडिशन, coming down, I am ready to qualify to manifest for the upcoming examination. Give your best shot. You have done everything possible. जो भी आपके एंड से पॉसिबल था, आपने अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से सब कुछ कंप्लीट किया है। बाकी एग्जाम के अंदर टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना, आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एज वेल फॉर यू ऑल, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी ये लास्ट के 10 दिन आपको हेल्प करेंगे इस तरीके से अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए।